नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस छोटे से सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और क्वेश्चन क्या हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिकली हम देखेंगे इस चीज़ को कि कौन से बैग में, किस कलर कोड के बैग में कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट डिस्कार्ड किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। बायोमेडिकल वेस्ट में आपको किस तरीके से, कौन कौन से बैग में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, किस तरीके का वेस्ट जाता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अच्छे तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से, ताकि चीज़ें आपको लाइफ टाइम ध्यान में रहनी चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि हम ब्लैक बैग से शुरू करेंगे, लेकिन आज के समय में आप देख सकते हो कि ब्लैक बैग जो है वो रिप्लेस हो गया है। काफ़ी इंस्टीट्यूशन से हो सकता है कि अभी तक नहीं किया गया हो, लेकिन WHO ने उसको रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस किससे किया है? 2 बैग से किया है। अकेले ब्लैक बैग को 2 बैगों से जो है वो रिप्लेस कर दिया। और बैग कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सामने आपको एक बैग नज़र आ रहा है, ये है ब्लू बैग, ठीक है, और ये है ग्रीन बैग। तो दोनों बैग जो हैं इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? ब्लैक बैग को। अब इश्यू ये है कि भाई किस में, ब्लू में क्या जाता है और ग्रीन में क्या जाता है। तो आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, ब्लू से तो आपको याद नहीं रखेगा, रहा जाएगा, लेकिन आप ग्रीन बैग आप याद में रख सकते हो। ग्रीन गीला कूड़ा, ठीक है ना। जो नॉर्मल जो डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो आपका नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट जो है, जो कि इन्फेक्टेड वेस्ट नहीं है, वो किचन वेस्ट जो बोलते हैं, पेपर वेस्ट जो हम बोलते हैं, वो किसके अंदर जाता था? ब्लैक बैग में जाता था। तो उसको 2 पार्ट में कर देने का मतलब, एक तो उसका सूखे जो ड्राई है, एक जो वेट है। तो वेट वाला जो है गीला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गीला और ग्रीन, तो ग्रीन के अंदर गीला है, बाकी सूखा कूड़ा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ड्राई वेस्ट है वो किसके अंदर जाएगा? डोमेस्टिक वेस्ट, यानी जो कि नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट जो है वो ब्लू में जाएगा। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आज की डेट में, क्योंकि ये रिप्लेस किया गया है ब्लैक बैग। सबसे पहली बात यहीं पर दोनों साथ में देख लेते हैं। देखो, एक है रेड बैग, एक है येलो बैग। दोनों के अंदर किस तरीके का वेस्ट जाता है, एक चीज़ दिमाग में रखिए। सबसे पहला डिफरेंस आप याद रखिएगा कि रेड बैग के अंदर इन्फेक्टेड प्लास्टिक है और येलो के अंदर इन्फेक्टेड नॉन प्लास्टिक है। रेड के अंदर इन्फेक्टेड प्लास्टिक और येलो के अंदर इन्फेक्टेड नॉन प्लास्टिक। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? जितने भी ग्लव्स आइटम हो गए, जितनी भी ट्यूबिंग्स हो गई, जितने भी कैथेटर्स हो गए, इवन वैक्यूटेनर्स आप समझ रहे हो, जो कि हमारे, जिसके अंदर हम सैंपल लेते हैं, जो लेबोरेटरी को हम सैंपल भिजवाते हैं, वो सारा का सारा प्लास्टिक वेस्ट माना जाएगा और रेड बैग के अंदर जाएगा। येलो बैग के अंदर क्या होता है? जितनी भी ड्रेसिंग्स हैं, ड्रेसिंग्स हो गई, ब्लड लगा हुई ड्रेसिंग्स हो गई, स्वाब्स हो गए, और कोई भी प्लास्टर कास्ट भी हो गया। इवन नाम से समझ में रखिए, प्लास्टर कास्ट इन्फेक्टेड है, इसी के अंदर आएगा। यानी पेपर वेस्ट है, वो टिश्यू वेस्ट है, वो इसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर ऐड करने वाली चीज़ें क्या हैं? आपको जो ह्यूमन टिश्यूज हैं, ह्यूमन अनाटमिकल टिश्यूज हैं, एक तो वो सबसे अलग इसके अंदर जाते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा? कोई नहीं पूछेगा आपको कि भाई ड्रेसिंग्स किसके अंदर जाती है। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा आपसे कि ह्यूमन टिश्यूज, ह्यूमन अनाटमिकल टिश्यूज किसके अंदर जाते हैं? येलो बैग के अंदर जाते हैं। एक सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ जो है वो क्या है कि ब्लड बैग जो है, ब्लड बैग खाली होने के बाद में, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया आपने, उसके बाद में कौन किस में फेंकोगे? अब आप उसका कंटेनर जो देखते हो, उसका जो बैग देखते हो, वो देखता है कि प्लास्टिक आइटम है। वो प्लास्टिक नहीं है और वो येलो बैग के अंदर जाएगा। वो एक पॉलीमर है और वो येलो बैग के अंदर जाएगा। दोनों चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिमाग में रखिएगा। ह्यूमन अनाटमिकल टिश्यू और दूसरा क्या हो गया? ब्लड बैग, वो येलो बैग के अंदर जाएगा। प्लास्टिक वेस्ट के में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में रखनी थी? प्लास्टिक्स तो आपको पता है, ठीक है ना, कैथेटर्स वगैरह सारा इसके अंदर हो गया, यूरिन बैग वगैरह इसके अंदर हो गया। यूरो बैग जो है वो इसके अंदर जाएगा। यूरो बैग आप ये मत समझ लीजिएगा येलो के अंदर जाएगा। यूरो बैग प्लास्टिक का ही बना हुआ है और प्लास्टिक वेस्ट में, यानी इन्फेक्टेड प्लास्टिक, इसमें रेड बैग में जाएगा। वैक्यूटेनर्स जो है, वो वायल्स जो होती है ना, किसकी? ब्लड वाली, जो जिसके अंदर आप लेबोरेटरी के अंदर सैंपल भेजते हो, सारा सारा इसके अंदर जाएगा। एक तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब बच्चों के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आज की डेट में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो पूछता है एम्स वगैरह, जो जनरल एग्जाम से पूछने लग जाते हैं, वो 2 चीज़ें आप नोट कीजिएगा। आप सामने ये देख सकते हैं शार्प कंटेनर। ये वाइट बॉक्स जो है ये क्या है? शार्प कंटेनर है।
तो शार्प कंटेनर के अंदर क्या क्या जाता है? ऑब्वियस सी बात है कि कुछ शार्प आइटम्स जाएंगे, और शार्प का मतलब क्या हो गया? जितनी भी नीडल्स हैं वो इसी के अंदर जाएंगी। जितना भी शार्प आइटम वो जो आपको नजर आ रहा है वो इसी के अंदर जाएगा। नीडल्स हो गई, ब्लेड्स हो गई, नीडल्स जो सुचर की नीडल्स आती हैं वो इसी के अंदर जाएंगी, लेंसिड्स आते हैं जो कि आई के अंदर यूज होते हैं वो इसी के अंदर जाएंगे। तो ये शार्प कंटेनर है। शार्प जो भी चीज़ है जो चुभ सकती है वो इसी के अंदर जानी है। जैसे आपका रोमोवेक का जो आगे का जो ट्रोकार आता है वो भी इसी के अंदर जाना है। अभी बचता है आपका ये ब्लू बैग, ब्लू डब्बा, इसका भी बॉक्स होता है। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होती हैं टूटी हुई वायल्स और एम्प्यूल्स। जनरली एक चीज दिमाग में रखिएगा, टूटी हुई वायल्स और एम्प्यूल्स। एक सबसे बड़ी चीज और जो है वो इसके अंदर क्या जाती है? मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स। मेटल के बने हुए बॉडी के अंदर डलने वाले जो इम्प्लांट्स हैं वो किसके अंदर डिस्कार्ड किए जाएंगे? ब्लू डब्बे के अंदर ही डिस्कार्ड किए जाएंगे, ब्लू बॉक्स में ही डिस्कार्ड किए जाएंगे। तो किसी का क्वेश्चन अगर बनता है कि जो पेसमेकर है वो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट है, वो किसके अंदर डिस्कार्ड होगा? वो ब्लू बॉक्स के अंदर ही डिस्कार्ड होना है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट से 2022 के हिसाब से। मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स किसके अंदर जाएंगे? ब्लू बॉक्स के अंदर जाएंगे। अब चीज आ जाती है कि जो आपका के वायर होता है, जो ऑर्थो का इम्प्लांट ही है, वो बॉडी का इम्प्लांट हो गया, मेटल का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। अब वो किसके अंदर जाएगा? चूंकि वो शार्प है, अगर कोई मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट शार्प है तो वो शार्प कंटेनर वाइट के अंदर ही जाएगा। इसके अलावा कोई प्लेट है, इस प्लेट्स हैं वो किसके अंदर जाएंगी? वो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट है, शार्प नहीं है, तो किसके अंदर जाएंगे? वो ब्लू बॉक्स में ही जाएंगे। स्क्रू जो हैं चुभने वाली चीजें नहीं है, वो किसके अंदर जाएंगे? ब्लू बॉक्स के अंदर ही जाने हैं। समझ लो आप ये चीजें, ये चीज भी आप नोट करके रखिएगा। अब हम एक बार वापस आएंगे रेड और येलो पर। देखिए, आप इस सेशन को 1% भी हल्के में मत लीजिएगा। 2-3 चीज़ें और बचती हैं, और हम आपको रुक रुक करके क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से। अब यहाँ पर रेड बैग के अंदर हमने क्या डिस्कस किया? इन्फेक्टेड प्लास्टिक। येलो के अंदर क्या डिस्कस किया? इन्फेक्टेड नॉन प्लास्टिक। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिरिंज किस में जाएगी? सिरिंज जो होती है हमारी किसके अंदर जाएगी? पहले अर्लियर उसका अलग ट्रीटमेंट हुआ करता था, हम उसको पहले ट्रीट करते थे खोल करके, और फिर अब आजकल वो ट्रीटमेंट बंद हो गया है। डायरेक्टली बिना नीडल के, यानी उसकी नीडल तो आएगी शार्प के अंदर, नीडल के बिना, नीडल से निकाल कर, नीडल निकाल देने के बाद में उसकी नीडल सेपरेट कर देने के बाद में जो कि शार्प कंटेनर के अंदर जाएगी, उसके बाद में उसका प्लंजर खींच करके आपको किस में डिस्कार्ड करना है? यहाँ पर रेड में डिस्कार्ड करना है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए, मेडिसिन्स का आता है, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स जो आती हैं वो किस में जाएगा? लैब केमिकल वेस्ट जो है वो किसके अंदर जाएगा? वो येलो बैग में है। अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, लेबोरेटरी का केमिकल वेस्ट और एक्सपायर्ड मेडिकेशंस किस में जाएंगी? येलो बैग के अंदर जाएगी। ठीक है, ये अब अगर हम लास्ट में समराइज करें तो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स किसके अंदर जा रहे हैं? ब्लू कंटेनर के अंदर जा रहे हैं, ब्लू बॉक्स में जा रहे हैं, ब्लू बैग में जा रहे हैं। ठीक है, अगर लेकिन मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट में कोई शार्प आ जाता है जैसे के वायर है, तो वो किसके अंदर जाएगा? वो शार्प कंटेनर के अंदर जाएगा। मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट में जैसे ऑर्थो के इम्प्लांट्स हैं वो किस में जाएंगे? वो ब्लू बैग के अंदर, ब्लू बॉक्स के अंदर ही जाने हैं। तो ये चीज़ें आपको, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया डिलीवरी के बाद में जो प्लेसेंटा है वो किस में डिस्कार्ड होगा? वैसी बात है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, किस में जाएगा? येलो बैग के अंदर जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में ब्लड बैग किस में जाएगा? येलो बैग में जाएगा। डिस्कार्डेड मेडिसिन्स हैं या एक्सपायर्ड मेडिसिन है किस में जाएंगी? येलो बैग के अंदर जाएंगी। ग्लव्स, कैथेटर्स, ट्यूबिंग्स, यूरो बैग किसके अंदर जाएंगे? रेड बैग के अंदर जाएंगे। वैक्यूटेनर्स जो होते हैं आपकी लेबोरेटरी के किसके अंदर जाएंगे? प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक वेस्ट हैं किसके अंदर जाएंगे? इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट हैं किसके अंदर जाएंगे? रेड बैग के अंदर जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिमाग में रह जानी चाहिए, और हमने बहुत ही सोच समझ करके इस वीडियो को नॉर्सेट 2022 के हिसाब से इम्पोर्टेंट मानते हुए हमने आपके साथ में डिस्कस किया है। तो हमने इसको आपको समराइज कर दिया है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाली नॉर्सेट के लिए, जिसमें से BMW को लेकर के, बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।